नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सम्राट की आवाज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मुझसे कुछ गलतियां हो जा रही हैं जिसमें मैं अपनी बातों को बहुत क्लियर या स्पष्ट रूपों में आपको समझा नहीं पा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं उन वीडियो में गलतियों के लिए विनम्र क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियोज में अपनी दी हुई जानकारी को बहुत सरल भाषा और बहुत ही शुद्धता और सरल भाषा का उपयोग करते हुए मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस YouTube चैनल सम्राट की आवाज YouTube चैनल पे फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, बीमा, एपीएस और स्कैम फैक्ट्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में इस वीडियो मेरे चैनल पे वीडियो बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है आपने थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले गत वर्षों में पीएनबी और यस बैंक और पीएमसी बैंकों के महा घोटाले के बाद कस्टमर्स या ग्राहक अपने पैसों को बैंकों में जमा करने के बाद क्या संतुष्ट हैं, या फिर हमेशा उनको ये डर सताया रहता है कि क्या उनके पैसे सुरक्षित हैं उनके खातों में, या फिर कोई बैंक डूब जाता है तो क्या हमारे पैसों का क्या होगा, या फिर हम पूरी तरह से अपने पैसों से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों, आपका डरना और आपका सामना बहुत ही सही है, क्योंकि पिछले वर्षों में हमने देखा कि बहुत सारे बैंक अभी भी खतरे की घंटी दिखा रहे हैं। जो बैंक्स अपने कार्य प्रणाली को सुधार कर नए जनरेशन के साथ अपडेट हो गए हैं वो तो सही है, और इसी सिचुएशन को देखते हुए आपने ध्यान दिया होगा कि इन प्रक्रियाओं को चलते हुए बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे बैंक एक या दो ग्रुप करके, तीन ग्रुप करके बहुत बड़े बैंकों में मर्ज किए जा रहे हैं, जिनकी अपनी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, या फिर किसी वजह से वो लॉस या फिर हानि का सामना कर रहे हैं। तो उन बैंकों के मद्देनजर उनको बड़े बैंकों में सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें उसमें हो रहे लॉस या फिर बैंक के डूबने या दिवालिया होने से आपके पैसों का या फिर आपके पैसे सुरक्षित रहें और आपको कोई नुकसान न हो। लेकिन इन सारे मामले के बाद भी हम और आप उसकी सही जानकारी नहीं रख पाने के कारण कि क्या हो जाए अगर आपका पैसा या फिर आपके खाते में पैसा, जिस बैंक में भी आप अकाउंट चला रहे हैं और खाते में पैसा जमा है, और कोई बैंक दिवालिया हो जाता है या फिर डूब जाता है, तो क्या हमारे पैसे सुरक्षित हैं कि नहीं, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के लिए पिछले जो भी बैंक के महा घोटाले हुए हैं उनके बाद सरकार का बहुत ही सख्त रवैया है इन बैंकों के लिए। जो भी बैंक्स हैं, सभी बैंक्स एक सेक्टर या कि एक मध्य बिंदु से जुड़े होते हैं, जैसे कि नहीं, ये कंफर्म आरबीआई से, यानी जितने भी बैंक हैं आपका सबका हेड जो है, जो सबको सम्मिलित करके या फिर सबकी कार्य प्रणाली पर ध्यान देता है, और सब जैसे वो चाहेगा वही कार्य प्रणाली से इनको काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के अर्ध सरकारी बैंक्स जो हैं, जो इसमें अपनी मनमानी करते हैं, और कहीं ना कहीं एक सर्वे से ये भी हमें मालूम चला है, हमें नहीं, इस रिपोर्ट के बारे में आप एबीपी न्यूज पे भी आप उसके साइट या फिर उसके एबीपी या जी न्यूज के ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सर्वे के नए सर्वे के मुताबिक कि हर बैंक, कोई बैंक दिवालिया नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए, कोई बैंक नहीं डूबता है या फिर कोई बैंक दिवालिया नहीं होते, कोई भी कंपनी दिवालिया नहीं होती। उसको बैंक डुबाने में यहाँ के कर्मचारी, वहाँ के स्टाफ और उसके बैंक या फिर उस कंपनी के बर्ताव और रवैया किस तरह से वो काम कर रहा है, उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, तो ताजा सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि हर बैंक, कोई भी बैंक, ये मैं किसी भी बैंक का नाम नहीं लूंगा, हर बैंक में प्रतिदिन एक कर्मचारी घोटाले या फिर अनुचित रूप से बैंकों का पैसों का इधर उधर लेन देन या फिर किसी न किसी तौर पे शामिल होता है, जिसमें छोटा या बड़ा नुकसान या फिर फायदा वो अपना निकाल लेता है। तो ऐसा सर्वे मान लिया जाए प्रतिदिन ऐसे हर बैंकों में ऐसा एक कर्मचारी ऐसा मिल जाता है कि जो इधर उधर करके आपको बैंकों के साथ गेम खेल देता है। तो दोस्तों, कोई भी बैंक अपने काम को बहुत बेहतर करना चाहता है और वो कस्टमर को एक बहुत बेहतर सपोर्ट देना चाहता है, लेकिन आप बेहतर सपोर्ट देना चाहते हैं, ये आपकी बैंक जो उसका सीईओ है या फिर जो उसका मेन प्रबंधक है वो इस चीज को समझता है भली भांति, लेकिन क्या यही चीज वो अपने स्टाफ से उम्मीद कर सकता है, या फिर आप ही कोई कंपनी चला रहे हैं और वो कंपनी आप जैसा चलाना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म लेके चलना चाहते हैं, क्या जरूरी है कि आपके कर्मचारी भी उसी रूपरेखा या उसी प्लेटफॉर्म में चलें? ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। हर बैंक या फिर हर कंपनी प्रणाली में बहुत सही काम करती है, और रही बात बैंक डूबने या दिवालिया होने की, तो ऐसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हर बैंक
बैंक जब भी कोई भी लेन देन या फिर किसी महाघोटाले या घोटाले में शामिल होता है या फिर कोई लॉस या दिवालिये में उसका नाम आता है, तो उसके पहले सरकार को इस चीज की भनक लग जाती है और गवर्नमेंट किसी बैंक को डूबने नहीं देती या फिर नहीं देना चाहती है। पिछले वर्षों में क्या था बैंकिंग प्रक्रिया, इसके बारे में डिटेल बाद में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके जानना चाहते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग प्रक्रिया क्या थी आपके पैसे सुरक्षा के लिए, तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि पिछले वर्षों में जो आरबीआई की नई पुरानी गाइडलाइंस थी कि जिसमें आप एक बैंक अकाउंट में, मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, आपके कितने पैसे आपके खाते में सेव है या फिर बैंक दिवालिया डूब जाता है तो कितना पैसा आपका परफेक्ट आपको मिल पाएगा या फिर कितना आपको नुकसान सहना पड़ेगा, क्या आपको एक ही बैंक में सारे पैसे रखने चाहिए, इस सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। दोस्तों पहला सवाल कि अगर क्या आप अपने पैसे एक ही बैंक में बहुत सारे खाते चलाते हैं तो क्या बैंक डूब जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है तो क्या हमारे सारे पैसे हमको वापस मिल पाएंगे? तो उसका जवाब सुनिए। आप एक ही बैंक में और एक बैंक में कई खाते आप चला रहे हैं, कई अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट आप एक बैंक में यूज करते हैं। तो अगर आप डिपॉजिट, आपने फिक्स डिपॉजिट उसी बैंक में कर रखा है और 2 सेविंग और करेंट अकाउंट भी पर्टिकुलर चला रहा है, तो अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख, मिनिमम 5 लाख के एवज में अंदर अगर आपका है, तो पहले क्या था कि बैंक्स या फिर आरबीआई उसके हानि या फिर उसके डूबने दिवालिया होने के बतौर पे और आपको 1 लाख आपका इंश्योरेंस रहता था आपके अमाउंट का, या फिर बैंक में आप कितना भी पैसा रखें, अगर बैंक दिवालिया हो जाता था या फिर डूब जाता है तो आपको सिर्फ 1 लाख की रकम ही आपको अदा की जाएगी। इतना आप समझ जाइए, ये पहले के नियम थे। अब कुछ उसमें सुधार करने के बाद और फाइनेंशियल एकेडमी के सुधार के बाद अब जाके आपको अगर एक बैंक में आप चाहे 20 लाख 25 लाख जितना भी पैसा रखें, इससे बैंक को या फिर गवर्नमेंट का भी इसके लिए मतलब नहीं है। आप एक बैंक में मल्टीपल अकाउंट ना ही रखें तो बेहतर होगा। मैं इस आसान शब्दों में कहूं तो आप एक बैंक में सिर्फ मिनिमम 5 लाख रुपए तक ही कैश या फिर सेविंग पैसा आप रखिए, क्योंकि बैंक्स, अगर आप मल्टीपल बैंक या कई बैंकों में आपके अकाउंट्स हैं तो आप सेफ हैं। सेफ जोन यानी कि आपका सेफ जोन है मिनिमम 5 लाख के अंदर। अगर आप एक बैंक में 5 लाख से ऊपर पैसा रखते हैं और किसी वजह से बैंक दिवालिया हो जाता है या फिर घोटाले में या फिर बैंक बंद हो जाता है तो आपको सिर्फ मिनिमम 5 लाख रुपया ही मिलेगा, जिसमें आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो फिक्स डिपॉजिट का पैसा आपको 5 लाख तक मिल जाएगा। बाकी जो आप सेविंग अकाउंट में जो ट्रांसफर लेन देन आप करते रहते हैं वो पैसे की गारंटी अभी भी आपको नहीं मिल पाएगी। यानी कि आप जो फिक्स डिपॉजिट आप किसी बैंक में रखते हैं 5 लाख के अंदर, अगर आप 10 लाख रखें फिर भी आपको 5 लाख ही मिलेगा। इतना ही आरबीआई एक बार इंश्योर्ड है आपके अकाउंट पे, पर मेंबर या पर अकाउंट से इतना इंश्योर्ड होता है। तो पहले वो अमाउंट 1 लाख था, लेकिन अभी बैंकों की बीमारी को देखते हुए इसको गवर्नमेंट ने उनके साथ सख्त अपना रही है और ये 5 लाख तक के अमाउंट का आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको। लेकिन हम या फिर मैं और इस बात को सरल शब्दों में समझाऊं तो आप एक बैंक में 5 लाख रुपया न रखे, आप अलग अलग बैंकों में खाता चलाइए और 5 से नीचे का ही लेन देन करिए या फिर 5 लाख तक ही फिक्स डिपॉजिट करिए, तो इससे आप सेफ रहेंगे। मल्टीपल बैंक हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी बैंक में सेविंग्स में कुछ बहुत ज्यादा मार्जिन मिलेगी, किसी में बहुत कम मार्जिन मिलेगी या फिर इंटरेस्ट रेशियो उनका ज्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर्स की बैंक में आप जिसमें जाएंगे तो थोड़ा उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उनका कार्य प्रणाली भी बहुत उचित है, तो आप सब कुछ समझते हैं। तो मैं जहां तक बताना चाहूंगा कि 5 लाख के अंदर ही आप एक बैंक में पैसा रखें, वो भी अगर फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हैं तो ही आप इंश्योर हैं कि आपको पैसा 5 लाख तक मिलेगा। वैसे बहुत कम चांस है कि आने वाले समय में फिर कोई बैंक घोटाले शामिल में आए। और जो बैंक 49 से, अच्छा पिछले सर्वे में ऐसा पता चला है कि 49 ऐसे पुराने बैंक है जो कि खतरे की घंटी दे रहे हैं कि वो दिवालिया होने की कगार पे आ चुके हैं। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने उन जो कमजोर या फिर जिनकी कार्य प्रणाली सही नहीं या फिर उनकी कोई भी दिक्कतें हैं और बैंक कमजोर साबित हो रहा है, तो उसको बड़े बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि उनकी प्रक्रिया और उनके बनाए गए एक संरचना के हिसाब से बैंक काम कर सके। तो दोस्तों सभी चीजों का एक मतलब मैं निकालना चाहूंगा, सभी पूरी वीडियोज का एक सारांश में बताना चाहूंगा मैं कि आप एक बैंक में 5 लाख रुपए तक रखते हैं तो आप सुरक्षित हैं। आपका पैसा गवर्नमेंट आपको या फिर आरबीआई सेक्टर बैंक डूबने दिवालिया होने के बाद भी आपको 5 लाख इंश्योर करता है, 5 लाख आपको देगा। आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं भी है तो भी चाहे इतना अमाउंट रखते हैं आप 5 लाख के अंदर ही रखें और मल्टीपल बैंक्स में खाते खुलवाएं, जिससे बैंकों को भी लाभ होगा और आपके रिस्क भी कम होंगे। मल्टीपल बैंक में खाते अकाउंट होने की वजह से कोई एक बैंक का रिस्क में जाता है तो बाकी 3 बैंकों पर आपका भरोसा बना रहेगा। इससे ना ही आप नुकसान में जाएंगे, ना ही फ्यूचर में गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी के लिए नमस्कार। आगे मिलते हैं नए वीडियोज में नई जानकारी साथ। और आप बैंक सेक्टर के नए वीडियोज और अपने सवालों का जवाब पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मेल भी कर दूंगा, मेल आईडी भी डाल देता हूं। जो भी आप सवाल जवाब है आप मुझे मेल कर सकते हैं।